आइए आज देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, इंग्लिश में यदि हम बात करते हैं तो इंग्लिश में सबसे पहला जो टॉपिक आता है जिसे पढ़ना चाहिए हम लोगों को इंग्लिश की शुरुआती दौर में, तो सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट ही होता है। इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, मतलब कि जैसे सब्जेक्ट से वर्ब कहता है और वर्ब से सब्जेक्ट कहता है कि जैसे तुम रहोगे वैसे ही मैं रहूँगा, दोनों मैचिंग मैचिंग। कैसे? सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, मतलब जैसे राम, राम क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर। जैसे इज, जैसे हैज, जैसे वॉज, जैसे प्लेस। ठीक, दीज आर द सिंगुलर वर्ब। ओके, अब आगे देखते हैं। यदि दो लोग आ जाएं, राम एंड श्याम, तो जब दो लोग हो गए तो इसमें वर्ब कौन सी लगेगी? जैसे आर, जैसे हैव और जैसे वर और प्ले। तो ये क्या हो गया? ये आपका प्लूरल वर्ब हो गया। ओके, तो अब देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे होता है और सिंगुलर वर्ब कैसे होती है। सब्जेक्ट कैसे बनता है? सब्जेक्ट नाउन हो, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक, तो नाउन में जैसे नेम ऑफ एनीथिंग, और प्रोनाउन में आपका ही, सी, इट, यू, आई, वी, दीज आर द प्रोनाउन। ओके, तो ये सब नाउन और प्रोनाउन मिलके सब्जेक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अब सब्जेक्ट का फॉर्मेशन कर दिए तो फिर वर्ब उनके साथ कैसे लगेगी? जैसे मान लो ही है, तो ही के साथ क्या लगेगा? इज़, तो ये दोनों मैचिंग मैचिंग हो गए। सी है, सी के साथ क्या लगेगा? इज़। जैसे इट है, इट के साथ क्या लगेगा? इज़। ठीक, इसमें एक चीज़ और होती है कि सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती हैं। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब जैसे आपका इज, वॉज, हैज, और फिर आप आ जाइए कि जैसे कोई भी मेन वर्ब हो जाएगी, प्लीज। ये सिंगुलर वर्ब कैसे बनती है? देखिए, ये तो फिक्स हैं, इज, वॉज और हैज। लेकिन जैसे आप कोई भी मेन काम करते हैं, जो मेन वर्ब के रूप में काम करती है, ये तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती हैं। लेकिन जो मेन वर्ब के रूप में काम करती है, तो इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि नाउन और वर्ब में क्या अंतर होता है। नाउन में यदि आप यस या यस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, और वर्ब में यदि आप यस या यस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। जैसे ईट तो ईट्स हो जाएगा, जैसे गो है तो गोज बन जाएगा, जैसे प्ले है तो प्लेज बन जाएगा, जैसे जैसे डू है तो डू का डज बन जाएगा। ठीक, तो ये जो हैं, ये जो हैं, ये जो हैं, ये आपकी सिंगुलर वर्ब बन गई। ठीक, अब आइए देखते हैं नाउन। नाउन कैसे प्लूरल बनता है। ठीक, तो इसमें
जैसे मान लीजिए बुक है, ठीक, तो बुक्स बन जाएगा, ठीक। मैन है तो मेन बन जाएगा, ठीक। वुमेन है तो वुमेन का वुमेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्लूरल नाउन बनते हैं। इसमें अब क्या प्रॉब्लम आती है कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब जुड़ेगा और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब रहेगा। तो मेन बात क्या है कि सिंगुलर नाउन मिलके, नाउन और प्रोनाउन मिलके सब्जेक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब आइए अब आगे देखते हैं। आई के साथ क्या होता है, आई के साथ इज एम आर में से एम लगता है, इसके साथ एम लगेगा, ये लगेगा एम। वॉज वर में से क्या लगेगा, वॉज, और वर में से क्या लगेगा, वॉज लगेगा। हैज हैव में से क्या लगेगा, हैज हैव में से हैव लगेगा। और मान लीजिए प्ले है और प्लेज है तो क्या लगेगा, प्ले लगेगा। ओके, ये है आपका आई के साथ रूल, ठीक। तो अब देखिए कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोला राम, तो राम के साथ क्या आएगा, प्लेज आएगा। राम, मान लीजिए राधा, राधा के साथ क्या आएगा, कुक्स आएगा। ओके, ये तो हो गया। ही के साथ क्या आएगा, वॉच आएगा। सी के साथ क्या आएगा, गोज आएगा। ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। मान लीजिए आई है तो आई के साथ क्या आ जाएगा, प्ले आ जाएगा। दे है तो दे के साथ क्या आ जाएगा, गो आ जाएगा। बी है, बी के साथ क्या आ जाएगा, कुक आ जाएगा। ओके, इस प्रकार के सब्जेक्ट और वर्ब बनते हैं। वी कुक, दे गो, आई प्ले, आई टीच, सी लाइक्स। ये तो बात हुई सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब की। अब आइए देखते हैं रूल नंबर 1। सब्जेक्ट और वर्ब में रूल नंबर 1 आता है, एंड से जब किसी भी दो नाउन या प्रोनाउन को या किसी भी दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, एंड से जुड़ने वाले, एंड से जुड़ने वाले दो सब्जेक्ट के द्वारा प्लूरल सब्जेक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम एंड मोहन, राम एंड मोहन आर गोइंग टू मार्केट। ओके, इसमें देखिए आर जो है प्लूरल वर्ब है। ओके, दूसरा देखिए
सीता एंड राधा राधा आर कमिंग हियर। ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा देखिए, सीता एंड गीता गीता हैव विजिटेड देयर। ये हो गया एंड से जुड़ने वाले नाउन। अब देखिए इसका एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद क्या होता है। अपवाद देखिए, जब जैसे द डायरेक्टर एंड इंस्पेक्टर इज गोइंग। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखिए डायरेक्टर और इंस्पेक्टर दो हैं, लेकिन इसमें क्या है, द जो है एक लगा है, तो ये क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट का निर्माण कर रहा है। अभी देखिएगा, द डायरेक्टर एंड द इंस्पेक्टर, ये आर बन जाएगा। ओके, इस तरह से आपका दूसरा रूल कंप्लीट हुआ। तीसरा रूल देखिए, दूसरा रूल अपवाद के साथ आपने देख लिया। थर्ड रूल देखिए, जब एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट के पहले ईच या एवरी लगाया जाता है, तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है। ओके, जैसे एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, ये क्या बनेगा आपका, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल is playing। इसमें इज जो है ये सिंगुलर वर्ब है। ओके, मीन्स ईच और एवरी, चाहे एवरी आ जाए या चाहे ईच आ जाए, इसके बाद जो नाउन होगा या जो सब्जेक्ट होगा वो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा, तो सिंगुलर वर्ब आपको लगाना पड़ेगा। अब देखिए इसमें आपको चौथा रूल क्या होता है, जो पेयर में होते हैं, जैसे राइस एंड करी, हॉर्स एंड
carries, horse and carries, hammer and sickle, hammer and sickle, heart and soul, heart and soul, bread and butter, bread and butter। ये जो पेयर होते हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है इनके साथ। जैसे राइस एंड करी इज मेन फूड ऑफ इंडियन पीपल, इंडियन पीपल। ये होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने 5 रूल पढ़े हैं, जैसे सब्जेक्ट कैसे बनता है, किससे मिलके बनता है, नाउन और प्रोनाउन से मिलके बनता है। आइए देखते हैं स्टार्टिंग से। शुरुआत में हमने देखा कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट आज पहला टॉपिक लिए थे, तो उसमें सब्जेक्ट कैसे बनता है, नाउन और प्रोनाउन से मिलकर सब्जेक्ट बनता है। और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट यदि प्लूरल बनेगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, और वर्ब कौन कौन से सिंगुलर होते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, वर्ब प्लूरल होती है। इसके बाद हमने देखा कि आई के साथ क्या क्या यूज़ करते हैं, आई के साथ क्या क्या लगाते हैं। इसके बाद हमने देखा एंड से यदि 2 नाउन को जोड़ते हैं तो क्या क्या बनता है, और उसका अपवाद देखा, एक्सेप्शन क्या होता है। इसके बाद ईच एंड एवरी यदि एंड से जुड़ता है तो उस सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट का फॉर्मेशन करता है, सिंगुलर का या प्लूरल का, तो सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट बनता है तो सिंगुलर वर्ब ही लगती है। इसके बाद हमने पेयर्स में देखे, पेयर्स में जो चीज़ें होती हैं वो फिर वो सिंगुलर सब्जेक्ट का फॉर्मेशन करती हैं और सिंगुलर वर्ब उनके साथ यूज होती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब नेक्स्ट डे में हम रोल नंबर 5 देखेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का।